नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जो हमारा ये क्रम चल रहा है, ये विवाह के मिलान के विषय में चल रहा है। लोग तो ये कह देते हैं कि मिलान की आवश्यकता क्या है। आज के समय में अगर विशेष रूप से कोई देखा जाता है तो क्या देखते हैं? समान एजुकेशन, लड़के या लड़की की इनकम, क्योंकि दोनों वर्किंग चाहिए, तो उनकी इनकम, रूप और स्वरूप और हाइट, ऊंचाई, लंबाई, इन सब को देख करके ही विवाह तय कर दिया जाता है। लेकिन उनमें गंभीरता से वो नहीं लिया जाता। ये ऊपरी जो है परिवेश में उसको देखा जाता है, लेकिन गहराई के अंदर जब तक हम कुंडली में नहीं जाएंगे, मैचिंग में नहीं जाएंगे, जब तक गहराइयों से जानकारी नहीं मिल पाती है। अब हम यहाँ पर जो कुंडली मिलान होता है, सबसे पहले हम अष्टकूटों का मिलान करते हैं। अष्टकूटों का मिलान, इनके सब का जो टोटल गुण होते हैं वो 36 होते हैं। और ये मत कहना कि गुणों से क्या होता है। गुण तो गुण हैं, दोष दोष हैं। तो उन गुणों से क्या होता है? 36 गुण होते हैं और उनमें से आधे मिलना बहुत जरूरी है। वो तब जब राशि मैत्री हो, और अगर इससे ऊपर गुण मिलते चले जाएं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो वो हमारे लिए परसेंटेज को बढ़ाते चले जाते हैं, वो हमारे लिए अधिक शुभ होते चले जाते हैं। अब हम यहां पर गणदोष के बारे में बात कर रहे हैं। गणदोष के अंदर 3 गण होते हैं: देव, राक्षस और मनुष्य। अर्थात इन हमारे नक्षत्रों को, जो 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों में ही हमारा जन्म होता है। तो हमारा आपस में कोई भी नक्षत्र हो सकता है और हर नक्षत्र का कोई ना कोई गण होता है। लेकिन गण मिलान करना बहुत आवश्यक होता है। कारण एक देवगण है। गण का मतलब होता है उनकी प्रकृति, निर्भीकता, कार्य करने की क्षमता, और एक भीरूपन, डरपोकपना, ये सब जो है गणों के आधार पर देखा जाता है। तो जो देवगण है उसमें जो है जो रजोगुण होता है, राक्षस गण के अंदर तमोगुण होता है। तमोगुण यानी तामसी, क्रोधी, अहंकारी, विध्वंस करने वाले। और जो रजोगुणी जो होते हैं देवता, उनके अंदर क्या गुण होता है? राजसी होते हैं, अपने ऐश्वर्य के साथ रहने वाले होते हैं। अब इनमें और इनमें आपस में टकराव रहता है। देवता और राक्षसों में सदा टकराव रहा है, इस बात को आप जानते हैं। और एक तीसरा गण है मनुष्य। वो सात्विक प्रकृति का है, उसको हर कोई दबा लेता है, वो हर किसी से दब जाता है, यानी प्रभावहीन हो जाता है। अब एक का गण, अब इन नक्षत्रों के आधार पर मैं आपको गण बताता हूं। जो देवगण हैं वो अश्विनी नक्षत्र, मृगशिर नक्षत्र, पुनर्वसु, पुख्य, हस्त, स्वाति और अनुराधा, श्रवण और रेवती, इनके देवगण होते हैं। और जो राक्षस गण, मनुष्य गण हैं, उनमें मनुष्य गण जो हैं उनके अंदर भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, ये मनुष्य गण के जो है नक्षत्र होते हैं। और एक नक्षत्र होता है राक्षस गण का। तो राक्षस गण के अंदर कृतिका, अश्लेखा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा और शतभिषा। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी नक्षत्र में उत्पन्न हो सकता है। जैसे एक लड़का है और उसका गण हो गया, मान लीजिए हस्त नक्षत्र के अंदर उसका जन्म है और उसका नाम हो गया पुष्पेंद्र। हस्त नक्षत्र के पहले चरण के अंदर उसका जन्म हुआ, तो उसका जो है नाम हो गया पुष्पेंद्र, पूरण आदि, जो है कुछ भी नाम उसका हो सकता है। तो अब इसके अंदर उनका देवगण हो गया। और वहां पर अगर कोई मूल नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, नो, या, ई, यू, ये, यो, भय, भी, ज्येष्ठा और ये जो है मूल नक्षत्र के नाम आ गए। तो ना अक्षर का कोई व्यक्ति हो गया,
या भय अक्षर या अक्षर का कोई व्यक्ति हो गया, तो यहाँ पर इनके जो गण हैं वो राक्षस गण होंगे। अब राक्षस और मनुष्य गण की जो है मैत्री नहीं है, मिलान नहीं है, ये परस्पर शत्रु हैं। तो वहां पर जब गण दोष यहां पर आ जाएगा तो वहां अगर हम विवाह कर देंगे तो परस्पर उनमें जो है शत्रुता बनी रहेगी, अकारण शत्रुता, बिना कारण शत्रुता, जबकि कोई वजह ही नहीं है लेकिन फिर भी शत्रुता। तो विवाह जो हम कर रहे हैं शत्रुता के लिए तो नहीं कर रहे हैं, प्रीति के लिए कर रहे हैं, मैत्री के लिए कर रहे हैं, आपसी सहयोग के लिए कर रहे हैं, आपसी सुख दुख बांटने के लिए कर रहे हैं, खुशियां बांटने के लिए कर रहे हैं। तो वहां पर कोई परस्पर युद्ध करने के लिए तो हम कर नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक दूसरे का गणदोष देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और अब मैं और उदाहरण देता हूं, जैसे किसी का नाम चंचल है, तो चंचल का जो है रेवती नक्षत्र होता है, और रेवती नक्षत्र जो है ये देवगण में आ जाता है। और इधर दूसरी तरफ से अगर किसी का गण वहां पर जो है रोहिणी है, ओ वा वी वु, इन अक्षरों के अंदर अगर किसी का जन्म है, वर का, लड़के का, ओ वा ओम प्रकाश हो गया, और ब्रजलाल हो गया, ओ वा वी विनोद हो गया, तो इस प्रकार के अगर किसी के नाम हैं तो वहां पर इन दोनों के अंदर देव और मनुष्य गण हो गया, तो यहां पर जो है एक दूसरे का पूरक रहेगा। देव देव है, बहुत बढ़िया है, मनुष्य मनुष्य है, बहुत बढ़िया है, राक्षस राक्षस है, बहुत बढ़िया है, लेकिन राक्षस और मनुष्य के साथ में गणदोष आ जाता है। अगर राक्षस और देव हैं तो आपस में टकराएंगे, लेकिन राक्षस और मनुष्य जहां पर आपस में जिनका मेल होगा तो मनुष्य जो है वो राक्षसों का भोजन होता है, इसलिए वहां पर राक्षस और मनुष्य के अंदर गणदोष आ जाएगा। लेकिन एक बात है सज्जनों, राशि सुमैत्री सुबधो विवाह, न वर्ग वर्णो न गणो न योनि, न वर्ग दोष न वर्ण दोष न गण दोष न योनि दोष, और द्विर्द्वादशे नैव षडष्ट के वाह, द्विर्द्वादश नवम पंचम षडाष्टक तारा विरुद्धे नव पंचमे च राशि सुमैत्री सुबधो विवाह। अगर यहां पर राशि मैत्री है तो वो मिलान भी शुभ हो जाएगा। तो ये मिलान करना परम आवश्यक है। आप भी अपनी कोई जानकारी के लिए जो नीचे नंबर चल रहे हैं वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर के और संपर्क करके और आप जानकारी ले सकते हैं। और बाकी हमारे इस श्री वशिष्ठ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको ज्योतिष से, वास्तु से और धर्म ग्रंथों से संबंधित बहुत सी वीडियो आपको प्राप्त हो सके और उनको आप अपने जीवन में उतार करके लाभान्वित हो सकें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।